So hello everybody, and today in this video I am going to talk something spiritual, something about spirituality. And when I think of this thing, right, spiritual term, and when I think of things which appear as to be, spiritual. Okay, so I do not associate it with something which is religious. I mean, religion is something I consider different from spirituality. Also, when I talk about spirituality, then it's not the procedures or the mantram you sing or the amount of donations you do. No, those might be the secondary thing, but the primary thing is your intent. I believe that if you have a good intent, if you have the intent to serve, if you have positive outlook, if you want to take care of people, if you want to understand people, if you want positivity in the society, if you want to move at the right path, then I consider that is your spirituality. I mean, just a small gesture, but the biggest and the most important gesture of spirituality is that if you're a spiritual person, then you'll not try to degrade other person or just mock other person, may it be on their faces or at their backs. If you're a spiritual person, then you're not going to think of anybody's bad by heart. Thoughts are sometimes out of control, but your actions are always in your control. And the more you are spiritual, the more you have control over your action. When I speak about spirituality, then it's not पूजा करना, मंदिर जाना, व्रत करना, ये सारे जेस्चर्स जो हैं मेरे हिसाब से सेकेंडरी होते हैं. बट फर्स्ट आपका इंटेंट होता है, फर्स्ट आपकी सेवा दिल से होती है, जो आप विद इन फील करते हैं, जो आप खुद से फील करते हैं, जिस तरह के इंसान हैं आप और जो आउटलुक आप देखते हैं, आप जिस नज़र से दूसरों को देखते हैं, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी है. जो बिलीफ आपका खुद पे है, जो बिलीफ आपका उन नेचुरल हाईएस्ट, ठीक है, सुप्रीम पावर से है, जो भी रिलेशन आपका उनसे है, जो भी ट्रस्ट आपका उन पे है, आई बिलीव वो स्पिरिचुअलिटी है. और आई डू टॉक अबाउट spirituality in many of my videos, and I do also sometimes post content related to that. but उससे मेरा मोटिव ये नहीं होता, बस ये मैसेज फैलाना बस नहीं होता कि आप मंदिर जाओ, हमेशा पूजा करो, दान करो, और होता है ना कि पूरे प्रोसीजर्स के साथ ये जो करते हैं उनके अगेंस्ट भी आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड. वो जो करते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, बट एट फर्स्ट आई बिलीव कि अगर आप पूरा प्रोसीजर्स फॉलो करते हो या फिर नहीं करते हो, डजेंट मैटर. आप whether you take a bath and go to the temple or don't take a bath and then go and visit a temple, doesn't matter. बस एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो आपका इंटेंट है. एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान भी एक स्पिरिचुअल इंसान, एक अच्छा इंसान हो सकता है. आई बिलीव एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि सारे वीक इंसान और ऐसे लोग ही स्पिरिचुअल होते हैं जो भगवान के पैर पड़ते हैं, सर झुकाते हैं. ऐसा नहीं होता है. पत्थर भी पिघल जाता है, बस उसे ज़रा सा प्यार का नीड होता है. तो आई बिलीव कि स्पिरिचुअलिटी एक, कहते हैं ना कि कण कण में शिव है और हर एक पत्थर में वो स्पिरिचुअल पावर है. सच्ची बात है, क्योंकि आपकी श्रद्धा मैटर करती है. मेरे सामने एक टीवी है, अगर इसकी पूजा करने लगे, अगर इसे मानने लगे कि इसमें भगवान है, तो इसमें भगवान होंगे. अब इसमें एथीस्ट और स्पिरिचुअल पर्सन के बीच में जो डिबेट होता है, तो उस पर मेरे को कुछ नहीं कहना है. सबका अपना अपना व्यूज़ होता है, कम्प्लीटली रिस्पेक्टेड. जो एथीस्ट हैं उनके व्यूज़ को भी आई डू रियली रिस्पेक्ट.
जो स्पिरिचुअल पीपल हैं उनके बिलीव्स को भी आई डू रिस्पेक्ट, जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत कंटिन्यूस बेसिस पे, उनको भी आई रिस्पेक्ट. आई पर्सनली एम नॉट अ वेरी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत प्रैक्टिस करता है, बट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बिलीव करता है उस पॉजिटिव एनर्जी पे. नाउ अब किसी भी इंसान के थिंकिंग एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस के अगेंस्ट नहीं है हम. आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग वॉट माई व्यूज़ आर, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग वॉट आई थिंक. आई बिलीव गॉड इज़ एवरीवेयर. ठीक है, फॉर्म्स बहुत सारे हैं, गॉड एक है और वो एनर्जी गॉड है. गॉड इज़ द एनर्जी. ओके, नाउ अब ये वीडियो है, आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो. ठीक है, आई हैव ऑल्सो टेकन अ चैलेंज. ठीक है, ये माइन्यूट सा है कि आई एम गोइंग टू टेक अ टॉपिक एंड स्पीक ओवर इट फॉर वॉट एवर स्पैन ऑफ टाइम एंड पोस्ट इट. सो फ्रॉम द पास्ट 3 days, आज को इंक्लूड करके, आई एम डूइंग दिस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. लाइक आई यूजुअली डू इट, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं होता. बट आई हैव टेकन दिस चैलेंज कि अब कंटिन्यूस बेसिस पे करना है. एंड दिस सेकेंड चैलेंज कह लो या जो भी है, प्रॉमिस टू माई सेल्फ एटलीस्ट नेक्स्ट 1 हफ्ते के लिए तो ये हैबिचुअल करना है कि सुबह उठ के टेक अ बाथ एंड गो टू द टेम्पल. तो आज तो बहुत धूप थी बिकॉज आई वेंट टू द टेम्पल लेट. टुमारो आई एम गोइंग टू ट्राई वेकिंग अर्ली एंड टेकिंग बाथ अर्ली एंड देन गोइंग टू द टेम्पल. बस जाके वहाँ पे प्रणाम करने मात्र से वापस आ जाना. इट्स नॉट समथिंग कि अरे बाप रे मैंने क्या कर लिया एंड ऑल दैट. आई थिंक सबके लिए वो सोर्सेज अलग होता है जिससे उन्हें पीस मिलता है. मेरे लिए ये सारी चीज़ें हैं जिससे मेरे को पीस मिलता है. हैबिचुअल चीज़ों में मेरा डायरी राइटिंग एंड एंट्री भी एक बहुत हैबिचुअल चीज़ है. उसके साथ साथ अभी कुछ दिनों से आई एम मेकिंग दिस हैबिट ऑफ एटलीस्ट स्टडिंग. लाइक इवन इफ़ आई स्टडी हाफ एन आवर प्रोडक्टिवली or 1 hour or 1.5 hour or 2 hours, but I have to study daily. तो ये भी एक चीज़ है which I am doing. बाकी उसके साथ साथ आज I studied 1 book as well. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था मेरे को. I guess I don't know whether I am going to complete it or not, but उसके बदल और दूसरा बुक्स है जिसका रिव्यू मैंने देखा है, मेरे को अच्छा लगा, तो आई एम गोइंग टू बाई इट. बाकी मेरा अटेंशन बेसिकली एकेडमिक्स पे है अभी, थोड़ा सा अपने वीकेंड स्लीप शेड्यूल को सुधारने पे है, थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन पे है एंड थोड़ा रिसर्च वर्क पे है. तो ये मेरा अभी बेसिक फोकस है. इसी वजह से स्कूल के प्रोजेक्ट्स और बुक रीडिंग एंड एक्स्ट्रा बाकी सारी चीज़ें अभी थोड़ा पॉज पे हैं. बट दैट्स ओके. व्हाई एम आई मेंशनिंग इट? क्योंकि whenever I feel lost, I am speaking about myself, so whenever I feel lost, what I do, I just pray. And whenever I feel so happy, so blessed, I pray. So every time it's the Almighty there with me. So if ever I am feeling out of track and anything, or even if I am feeling very happy and on the time at the correct place and all perfect, still I pray. I pray for what? I'm literally telling, I don't pray for anything, any materialistic thing or any best scenario जो सोच के होता है ना कि भगवान ऐसा हो जाए. I never pray these things. एक ही चीज़ है जो I always pray, और ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है जो छुपाने वाला चीज़ है. I just pray कि God, you can also do this. It works for me. अगर आप श्रद्धा से बोलो तो देखो, श्रद्धा मैटर्स, आपका बिलीफ मैटर करता है आपका, क्योंकि वो बिलीफ आपका सेल्फ बिलीफ बनाता है. आप चाहो तो, अगर आप एक एथीस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते, एक पावर को नहीं मानते, आप खुद को मानते हैं, तो आप ठीक है, आप खुद में ही ये दोहराइए कि आप आपके साथ हैं और ये सब. बट आई बिलीव कि एक टाइम ऐसा होता है जब इंसान खुद से भी नाराज़ हो जाता है, खुद पर खुद का जो भरोसा है वो भी खोने लगता है, टूट जाता है, वो सब कॉन्शियसली नहीं समझ पाता चीज़ों को. उस टाइम पे ना द बिलीफ ऑन द अल्टीमेट एनर्जी और सरेंडर कर देना खुद को बहुत काम करता है. अब ना आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आई हैव बीन पुट इनटू एंड ऑल दैट, बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा तो नहीं रहा है, but I have seen many people in that situation, or yeah, I have also felt that many times. I'll share that in another story, वो phase of my life जिसके बाद से I started believing in God and that spiritual energy really very much, because that night I still remember that I was damn anxious. I was like, that day I felt that I'm going to end my life, but still everything got okay.
इट वॉज ऑफ लाइक 2018 या 19 का बात है. थिंग्स हैपेंड, एक दूसरा वीडियो में बता सकते हो उसको. तो आई बिलीव कि सरेंडर कर देना और बस कहना कि ठीक है. सो व्हाट डू आई प्रे? आई एम जस्ट सेइंग कि गॉड प्लीज़ बी विथ ऑल ऑफ अस, प्लीज़ बी विथ ऑल ऑफ अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा बुरा हो, लेकिन जो भी हो अगर वो साथ है तो सब अच्छा होता है. तो आई जस्ट प्रे दैट प्लीज़ बी देयर विथ ऑल ऑफ अस. क्योंकि देखो, अब आप बहुत खुश हो, आपका इन्वायरमेंट खुश नहीं है, तो आप भी कहीं ना कहीं सैड हो जाते हो. आप अपने इन्वायरमेंट के साथ ग्रो करते हो, और अगर नहीं तो सीखो कि कैसे साथ में ग्रो करते हैं. कभी कभार आपको रेस को अकेले लड़नी पड़ती है, लेकिन उसके लिए फिर आप आजू बाजू वाले लोग को ऐसे नीचा नहीं दिखाते, गिराते नहीं हो, उनके साथ चलना सीखो. और इसीलिए कोशिश करो सबके साथ चलने का और सबके लिए प्रे करने का. साथ ना भी अगर चलो तो, या फिर बस पॉजिटिव रहने का. ऐसा नहीं कि नहीं कोई मेरे को गिराता है, दुनिया तो ख़राब है, करप्टेड है, ठीक है, लेकिन ठीक है ना. that should not be a big problem for you. You should have faith over yourself. You should know कि ठीक है, आप तो नहीं हो ना, ठीक है फिर बाकी. तो that is what it is. तो I really hope कि आपको I am able to explain कि what spirituality is for me. And बाकी I will suggest you all कि एक बार ट्राई करके देखो. ये सारे अफर्मेशंस, ये सारे डेली डीड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बदलाव लाते हैं. आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई फील. बाकी आउट ऑफ नोवे आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा सैक्रिफाइस विल बी नीडेड इन द पाथ, स्पेशली एट दैट टाइम जब आपको रगड़ना होगा अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए एंड ऑल दैट. और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना हमेशा सही नहीं होता, बट समटाइम्स होना पड़ता है. तो आई गेस मे बी इन माई लाइफ आई विल बी टेकिंग सम डिसीजंस, सम प्रैक्टिकल ones, but I really hope and I really pray and I really wish and I really know, I believe and I trust that God is there with me. So I'll be able to cope with the things, I'll be able to achieve the opportunities, I will be able to make opportunities, I will be able to deal with things, and I'll be able to learn and grow and upgrade myself even after sacrificing things. Sacrifices are not always bad, it just makes you better and better and better. So on that note, I'll just like to say you all कि believe in that positive energy, क्योंकि उस पॉजिटिव एनर्जी का एक एक हिस्सा हम सभी में है. तो अगर आपको नहीं है बिलीव, तो आप खुद में ही बिलीव करो, खुद के उस पॉजिटिव एनर्जी में भी बिलीव करो, बिकॉज इट वर्क्स वंडर्स. Thank you so much for watching this video. I really hope that you do excel in your life. Keep up, keep smiling, be happy and healthy, and Jai Mata Di.